आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा या टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कितने होते हैं और इनको फर्दर कितने क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है उसे हम काउंटिंग या मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, नाम से ही भी आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा इज समथिंग लाइक नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा, जैसे किसी का नाम है यानी कि जिसमें कोई नंबर्स या कोई मेजरमेंट्स इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, वो डेटा जो हमारे पास होता है वो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में नाम से ही लग रहा है कि इट इज समथिंग अबाउट क्वांटिटी, यानी कि कोई मेजरमेंट है, ठीक है, या कोई काउंटिंग है, कोई नंबर्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव डेटा के ग्रुप्स में आते हैं, इस तरह का डेटा। ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव डेटा है और क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको फर्दर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा के ग्रुप्स कौन कौन से हैं। क्वालिटेटिव डेटा को फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डाइकोटोमिक एंड पॉलिनोमिक। ठीक है, डाइकोटोमिक वो डेटा टाइप है क्वालिटेटिव की जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, या जैसे मेल और फीमेल है, या जैसे पास और फेल है, या यस और नो है, ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, जैसे जेंडर का आपके पास एक ऑप्शन है, उस जेंडर में आपके पास फर्दर सिर्फ दो ही ऑप्शंस क्लिक करने के लिए होंगे, सेलेक्ट करने के लिए होंगे, या मेल या फीमेल। ठीक है, इसी तरह से एक स्टूडेंट जो है या पास होगा या फेल होगा। इसी तरह से किसी टेस्ट के डायग्नोसिस हुए, किसी डिजीज के डायग्नोसिस हुए, वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम किसी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं यस में या नो में, यानी कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ट्रू और फॉल्स, यानी हर वो नॉमिनल डेटा जिसे हम, यानी हर वो क्वालिटेटिव डेटा डेटा जिसे हम फर्दर सिर्फ टू ही ऑप्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास उसके फर्दर सिर्फ दो ही ऑप्शंस सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, वो डाइकोटोमिक डेटा होता है। ठीक है, डाइकोटोमिक टाइप होती है। पोलिनोमिक टाइप होती है, पोली मीन्स मैनी, यानी कि उसमें हमारे पास एक से ज्यादा, यानी कि जैसे डाइकोटोमिक में दो हैं तो इसमें दो से ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस होंगे टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, जैसे हमारी एजुकेशन होती है, एजुकेशन के कॉलम में हम प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी है, उसमें सेकेंडरी है, उसमें यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस तरह से हम एक से ज्यादा मतलब ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से लेवल ऑफ एग्रीमेंट है, लेवल ऑफ एग्रीमेंट में स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसे हम मार्क कर सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास आ जाएं, हम एक से ज्यादा ऑप्शंस में अपना आंसर कर सकें, तो उसे पोलिनोमिक कहते हैं। और जब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हों आंसर में, तो उसे हम डाइकोटोमिक टाइप ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, ये हो गई क्वालिटेटिव की टाइप। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा की कौन से टाइप्स होती हैं। क्वांटिटेटिव डेटा से कुछ कुछ आप फेमिलियर होंगे। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो, उसके भी दो ही सब ग्रुप्स है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा वो डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास होल नंबर्स की बात हो रही है, कोई फिक्स नंबर्स की बात हो रही है, काउंटिंग की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई फ्रैक्शनल पॉइंट्स, यानी कि फ्रैक्शनल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। डिस्क्रीट डेटा में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं, ठीक है, सिर्फ इंटीजर्स आते हैं, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ आउट आइटम्स हैं, इसी तरह से नंबर ऑफ स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो जिन्हें हम वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर काउंट कर सके, जिन्हें हम, जिनमें दरमियान का कोई ऑप्शन ना हो, कोई फ्रैक्शनल पॉइंट जिसके अंदर इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये डिस्क्रीट डेटा में आते हैं। कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा कौन सा डेटा है? कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास वो टाइप आती है डेटा की जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर, जैसे इंटरवल टाइप डेटा होते हैं, जैसे मैं अगर कहती हूँ कि वन से लेकर टू तक के नंबर, तो वन से लेकर टू तक के नंबर मीन्स कि वन और टू के दरमियान के ऑल फ्रैक्शनल पॉइंट्स जो हैं, यानी ऑल फ्रैक्शनल पॉइंट्स बिटवीन वन एंड टू आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा जो है वो इस तरह का डेटा होता है जिसमें फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें मेजरमेंट्स की बात हम करते हैं, जैसे वेट है, जैसे डेली इवेंट स्पीड है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, जिसमें पॉइंट्स में भी हमारे पास क्वांटिटी आ सकती है, वो कंटिन्यूस डेटा होता है। अब ये टाइप्स ऑफ डेटा या टाइप्स ऑफ जो वेरिएबल है डेटा को, ऑब्वियसली हम किसी वेरिएबल को हम डेटा अनाउंस करते हैं, असाइन करते हैं। तो वेरिएबल की जो टाइप्स जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि क्वालिटेटिव है, फिर फर्दर इनकी दो टाइप्स हैं, इसे इस ट्री डायग्राम में भी देखा जा सकता है।
अच्छा, अब जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट्स के कुछ लेवल होते हैं, इनके मेजरमेंट्स के कुछ तरीके हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है? जैसे हमारे पास नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा हम कब, मीनिंग नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हम कब यूज करते हैं, नॉमिनल स्केल हम कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ किसी का नाम लिखना हो, जैसे क्वालिटेटिव टाइप हमें लिखनी हो, जैसे किसी का नाम लिखना है, किसी का फोन नंबर लिखना है। अब आप सोचेंगे कि फोन नंबर तो नंबर्स की फॉर्म में है, बट फोन नंबर इज नॉट अ क्वांटिटी, ठीक है? इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉमिनल डेटा में आ जाता है। किसी का नाम हो गया, जैसे आप, जैसे स्टूडेंट्स की अगर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, उसमें मैं उनके एनरोलमेंट नंबर लिखती हूँ, दैट इज एनरोलमेंट नंबर है, उनका नाम है, उनका फादर नेम है, उनका एड्रेस है, उनका फोन नंबर है, ठीक है? तो उनका नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब क्या है, ये नॉमिनल डेटा में आता है, ठीक है? नॉमिनल डेटा जो है वो जिसमें नेमिंग हम कर सकते हैं, इसकी सिंपल सिंपल हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नेमिंग से हम इसे याद कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लेवल ऑफ मेजरमेंट्स इस तरह के होते हैं जिसमें हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसे हम ऑर्डिनल टाइप ऑफ मेजरमेंट्स कहते हैं, ठीक है? यानी कि ऑर्डिनल डेटा हम उसे कहते हैं। ऑर्डिनल मींस कि उसमें हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं कि आर्मी रैंक्स, ठीक है? आर्मी रैंक्स में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ही मुझे वो लिखने हैं, उस ऑर्डर को ही मुझे फॉलो करना है, ठीक है? इसी तरह से लेवल ऑफ एग्रीमेंट जो होता है, जैसे होता है कि एग्री, फिर डिसएग्री, और हैप्पी, नॉन अनहैप्पी, इस तरह के जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। जैसे हमारे पास साइज चार्ट होता है, ठीक है? जैसे हम जब कोई आप जब कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें साइज चार्ट जब आप देखेंगे तो साइज चार्ट में एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल से या तो शुरू हुआ होगा या फिर एक्स्ट्रा लार्ज से शुरू हुआ होगा। यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होता है साइज चार्ट, तो एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर उसके बाद मीडियम आएगा, मीडियम के बाद लार्ज आएगा, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि पहले लार्ज की आपको मेजरमेंट्स बता दी, उसके बाद स्मॉल की मेजरमेंट बता दी, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज की बता दी, उसके बाद मीडियम की बता दी, आखिर में स्मॉल की बता दी। ऐसा नहीं होगा, मतलब उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा जिसे फॉलो करना जरूरी है। तो जब हमें मेजरमेंट्स को इस तरह से रिकॉर्ड करना होता है तो हम कहते हैं कि वी आर रिकॉर्डिंग ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है? फिर इसी तरह से जब डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं तो समटाइम्स हमें इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इंटरवल मींस कि मैं अगर ये कहूँ कि एक क्लास में या जैसे मैंने हाइट की भी एग्जांपल अपने लास्ट वीडियो में दी थी कि क्लास के स्टूडेंट्स की मैं हाइट्स मेजर कर रही हूँ। उस क्लास में लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट्स की हाइट्स को इस तरह से देखने की बजाय मैं क्या करूंगी, उनके ग्रुप्स बना लूंगी। मैं कहूंगी कि 5 से 5.2 तक की हाइट जिन लोगों की है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, इस ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। फिर 5.2 से लेकर 5.4 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, ठीक है? इनके इंटरवल्स की शक्ल में जब मैं डेटा को बता दूं, ग्रुप्स की शक्ल में अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं कहूंगी कि मैंने अपने डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? मैंने अपनी मेजरमेंट्स जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में रिकॉर्ड की हैं। इसी तरह से फोर्थ टाइप आती है इसकी, रेशो, ठीक है? एक लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होता है रेशो। रेशो मींस कि जब हम किसी परसेंटेज के बारे में बताते हैं, जैसे जैसे आप देखें कि जब हम कोई रेसिपी देखते हैं तो उस रेसिपी में हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो एक हिस्सा आप ले रहे हैं फ्लोर का, तो उसके बाद उसका हाफ आपने लेना है शुगर का, ठीक है? और उसका 1/4 आपने लेना है ऑयल का, इस तरह से। यानी कि हमने रेशो के हिसाब से, यानी कि एक चीज हमने फिक्स कर ली और उसी से रिलेट कर रहे हैं, बाकी जो क्वांटिटीज हैं उसको हम उससे रिलेट करके बता रहे हैं, उसके रेशो के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से जो परसेंटेज होती है वो हम 100 के उसमें बता रहे होते हैं कि मैं अगर कह रही हूँ कि 25% स्टूडेंट्स ने जो है इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है? 25% स्टूडेंट्स मीन्स कि मैं 100 में से बात बता रही हूँ कि मैं यानी कि क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है? तो रेशो मीन्स के इस तरह से हम उसको बता रहे होते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर हम कुछ लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे एज है। एज मैंने बताया कि एज में मैंने ऑप्शंस दे दिए, अंडर 30, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। आपने देखा होगा अक्सर हम कुछ फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, वहां पर एज के लिए इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है डेटा की? ये इंटरवल टाइप ऑफ मेजरमेंट्स है, ठीक है? इंटरवल
की फॉर्म में डेटा को लिखा गया, उस इंटरवल में हमने देखना है कि मैं किस इंटरवल में लाया करती हूँ, मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से अब है जेंडर। जेंडर में है मेल और फीमेल, ठीक है। अब मेल और फीमेल ये क्या है, क्वालिटेटिव टाइप है। क्वालिटेटिव में भी हमने देखा था कि कौन सी टाइप है, डायकोटोमिक टाइप है, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये वाला जो ये जेंडर वाला जो हमारे पास ये मेल और फीमेल वाला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास कौन सी लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में आएगा, ये हमारे पास नॉमिनल मेजरमेंट्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉमिनल डेटा है, क्वालिटेटिव टाइप है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, मेल फीमेल या फीमेल मेल, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, देयर इज नॉट स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से लेवल ऑफ एग्रीमेंट है। लेवल ऑफ एग्रीमेंट में स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, इसमें अब एक स्पेसिफिक ऑर्डर हमें फॉलो करना है, इसलिए हम इसका ऑर्डर नहीं बदल सकते, इसकी तरतीब नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ एग्रीमेंट जो हमारे पास है वो आएगा किसमें, ऑर्डिनल डेटा में आएगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ लाइब्रेरी बजट है। परसेंटेज ऑफ लाइब्रेरी बजट जो है स्पेंट ऑन स्टाफ सैलरी है, तो परसेंटेज की फॉर्म में बताया, इसका मतलब है कि रेशो की फॉर्म में बताया, तो दिस इज रेशो टाइप ऑफ मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। इन मेजरमेंट्स को रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखेंगे।